नाम से, और हमारा मकसद ये समझना है कि ये सैलरी बदलना सिर्फ नंबरों का खेल क्यों नहीं है, बल्कि ये हमारे मनोविज्ञान से, हमारी भावनाओं से कैसे जुड़ा है। अच्छा, तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए एक टीम है, ठीक है, 11 लोग हैं उसमें, सब एक ही सैलरी बैंड पर हैं, पर अचानक कॉन्ट्रैक्ट के बीच में नियम बदल दिया जाता है। अब सैलरी जो है वो डिग्री और वेरीफाइड अनुभव पर आधारित होगी। मतलब साफ है, कुछ लोगों की सैलरी बढ़ेगी, कुछ की घटेगी, और ये सब बताया जाता है ग्रुप मीटिंग में सबके सामने। और फिर एक अजीब सा प्रस्ताव आता है कि भाई देखो, कुछ की बढ़ रही है, कुछ की कम हो रही है, तो क्यों ना हम ये जो फर्क है इसे आपस में बांट लें ताकि सब बराबर रहें। और इसके बाद बस खामोशी, एकदम सन्नाटा। हाँ, ये जो खामोशी है ना, ये सिर्फ ना नहीं है। जैसा स्रोत बताता है, ये असल में अपेक्षित था। ये दिखाता है कि पीछे कई मनोवैज्ञानिक ताकतें काम कर रही थी। चलिए जरा इन स्थितियों को थोड़ा और खोलकर देखते हैं कि उस कमरे में हो क्या रहा था असल में। हाँ बिल्कुल। तो पहली स्थिति पर आते हैं, मतलब ये प्रयोग हुआ कैसे। कर्मचारियों को नया नियम तो बता दिया कि डिग्री और अनुभव, पर कैसे, प्रक्रिया क्या होगी, ये सब कुछ नहीं बताया। कोई अपील नहीं, कोई सवाल जवाब नहीं, कोई फेज्ड प्लान नहीं, बस एक घोषणा। तो क्या ये पारदर्शिता की कमी ही थी जड़ में? पारदर्शिता से थोड़ा ज्यादा है ये मामला। देखिए, दिलचस्प बात यह है, जैसा स्रोत कहता है, कि भले ही सैलरी तय करने का नया तरीका, मतलब गणितीय आधार, ठीक लगे, कर्मचारियों का भरोसा फौरन कम हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप सिर्फ नियम बताते हैं, बिना ये समझाए कि ये क्यों बने, कैसे बने, और बिना कोई मौका दिए कि लोग कुछ कह सकें या अपील कर सकें, तो ये दो जरूरी सिद्धांतों को तोड़ता है। एक है प्रक्रियात्मक न्याय, मतलब प्रोसेस फेयर लगे। दूसरा है अंतःक्रियात्मक न्याय, मतलब बातचीत में सम्मान लगे। अच्छा। हाँ, तो लोगों को लगता है कि प्रक्रिया ठीक नहीं थी, फेयर नहीं थी, और उनके साथ ठीक से बर्ताव नहीं हुआ, उनकी सुनी नहीं गई। नतीजा, वो कटा हुआ महसूस करते हैं। उन्हें लगता है ये सिस्टम तो मनमाना है, हमारी परवाह ही नहीं। भले ही नतीजा कुछ के लिए अच्छा हो, पर प्रक्रिया में शामिल न होना, सम्मान न मिलना, ये एहसास ज्यादा भारी पड़ता है। भरोसा वहीं टूट जाता है। सिर्फ ये काफी नहीं है, तरीका कैसा था, प्रक्रिया कैसी थी, ये भी उतना ही या शायद ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब दूसरी स्थिति पर चलते हैं। नई सैलरी व्यवस्था इक्विटी पर आधारित थी, मतलब योग्यता, अनुभव के आधार पर अलग अलग वेतन। लेकिन जो बांटने का प्रस्ताव था वो समानता की बात कर रहा था कि सब बराबर हो जाएं। ये तो एकदम उल्टा है। बिल्कुल। और स्रोत के अनुसार प्रतिक्रिया यही थी, लोग जैसे जम गए। वो निष्पक्षता के इन दो अलग अलग आइडिया के बीच फंस गए। इसे कहते हैं इक्विटी बनाम समानता की दुविधा। जब मैनेजमेंट पहले इक्विटी के आधार पर सिस्टम बनाता है, मतलब जिसका जैसा अनुभव वैसी सैलरी, और फिर अचानक कहता है कि नहीं, सब बराबर बांट लो, चाहे किसी का योगदान ज्यादा हो या कम, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज तो होंगे ही। हाँ हाँ, ये एक तरह का क्या कहते हैं, संज्ञानात्मक मतभेद पैदा करता है, एक मानसिक बेचैनी। उन्हें समझ नहीं आता कि किस सिद्धांत को माने, व्यक्तिगत योगदान वाली इक्विटी को या सबको बराबर रखने वाली समानता को। तो इस दुविधा में वो कुछ भी कहने से बचते हैं, चुप हो जाते हैं, क्योंकि पता नहीं किस निष्पक्षता का साथ दें। ये तो दिलचस्प है, मतलब जब दो चीजें सही लग रही हों पर हो अलग अलग, तो इंसान चुप रहना बेहतर समझता है। पर क्या इसका मतलब ये है कि इक्विटी और समानता हमेशा ही विरोधी होते हैं, खासकर सैलरी के मामले में? ये अच्छा सवाल है। देखिए, ये प्रयोग ये दिखाता है कि जब इन दोनों सिद्धांतों को अचानक, बिना समझाए, एक साथ लाया जाता है, वो भी सैलरी जैसे संवेदनशील मुद्दे पर, तो ये भ्रम और निष्क्रियता पैदा करता है। जरूरी नहीं कि ये हमेशा विरोधी हो। कई संगठन संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं, पर इस केस में जिस तरह से इसे पेश किया गया, उसने विरोधाभास को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, लोगों को मुश्किल में डाल दिया। समझ गए, मतलब कैसे पेश किया गया वो बहुत मायने रखता है। अच्छा, अब तीसरी स्थिति, यहाँ मामला और भी पेचीदा है। कुछ लोगों की सैलरी कम होनी थी, कुछ की बढ़नी थी, और ये खबर सबको एक साथ एक ही कमरे में दी गई। इसका क्या असर हुआ होगा? स्रोत कहता है कि नतीजा ये हुआ कि कटौती का जो नकारात्मक असर था, वो वेतन बढ़ने की खुशी से कहीं ज्यादा भारी महसूस हुआ। वो जो नेगेटिव फीलिंग थी, वो पूरे कमरे के माहौल पर हावी हो गई। यहाँ तक कि जिनको फायदा हो रहा था, वो भी शायद थोड़ा दोषी या असहज महसूस करने लगे होंगे, क्योंकि उन्हें दूसरों के नुकसान की कीमत पर फायदा मिल रहा था, वो भी सबके सामने। अच्छा। हाँ, ये व्यवहार अर्थशास्त्र की एक जानी मानी थियरी है, प्रॉस्पेक्ट थियरी। ये थियरी कहती है कि मनोवैज्ञानिक तौर पर
नुकसान हमें उसी मात्रा के फायदे से लगभग 2-3 गुना ज्यादा चुभता है। मतलब 1000 रुपए खोने का दुख 1000 रुपए पाने की खुशी से कहीं ज्यादा होता है। तो इस मीटिंग में नुकसान की भावना फायदे की भावना पर हावी हो गई, माहौल नेगेटिव हो गया। भावनात्मक हिसाब किताब ने वित्तीय हिसाब किताब को पीछे छोड़ दिया। तो नुकसान का डर या उसका एहसास इतना ज्यादा ताकतवर है कि वो फायदे की फीलिंग को दबा देता है, खासकर जब सब पब्लिक में हो। पर क्या ये हमेशा ही ऐसा होता है? मतलब अगर कटौती और बढ़ोतरी करनी ही पड़े तो क्या कोई तरीका है इसे कम करने का? प्रॉस्पेक्ट थ्योरी तो एक आम इंसानी प्रवृत्ति बताती है, लेकिन हाँ, इसका असर कॉन्टेक्स्ट पे मतलब संदर्भ पे निर्भर करता है। शायद अगर घोषणा अलग अलग होती या जिनकी कटौती होनी थी उन्हें पहले बताया जाता, उन्हें सपोर्ट दिया जाता, तो शायद प्रतिक्रिया अलग होती। पर इस प्रयोग में जैसे ये एक साथ और अचानक हुआ, उसने नुकसान वाले पहलू को बहुत ज्यादा उभार दिया। स्रोत इस पर आगे बात करता है कि बेहतर कैसे करें। ठीक है, ये ध्यान में रखते हैं। अब चौथी और आखिरी स्थिति, मैनेजमेंट ने पूरी टीम के सामने ये आइडिया रखा कि स्वेच्छा से मतलब अपनी मर्जी से सैलरी का फर्क बांट लें। एक तरह से परोपकार की अपील, वो भी सबके सामने, और नतीजा फिर वही खामोशी। ऐसा क्यों हुआ? यहां फिर से मनोविज्ञान काम कर रहा था। स्रोत के मुताबिक कोई भी पहला व्यक्ति नहीं बनना चाहता था जो हां कहे। शायद डर था कि लोग जज करेंगे या सोचेंगे कि दिखावा कर रहा है, या शायद वो खुद भी पूरी तरह सहमत ना हो। और ऐसे ही कोई पहला व्यक्ति ना भी नहीं कहना चाहता था। डर था कि लोग स्वार्थी समझेंगे। इसके पीछे एक चीज काम करती है जिससे बहुलवादी अज्ञानता या प्लूरलिस्टिक इग्नोरेंस कहते हैं। इसमें हर कोई अंदर ही अंदर झिझक रहा होता है या असहमत होता है, पर गलत सोच लेता है कि बाकी सब शायद सहमत हैं। तो ग्रुप के साथ बने रहने के चक्कर में सब चुप रहते हैं। हर कोई सोचता है शायद मैं ही अकेला हूं जो ऐसा सोच रहा हूं। नतीजा सामूहिक चुप्पी। बाप रे। और हाँ, इसके साथ ही मनोवैज्ञानिक सुरक्षा यानी साइकोलॉजिकल सेफ्टी की कमी का मुद्दा भी है। पैसा बहुत सेंसिटिव मामला है। सबके सामने इस पर अपनी राय रखना, खासकर जब लगे कि आपकी राय अलग हो सकती है, तो असुरक्षित लगता है। लोग चुप रहकर खुद को बचाते हैं। और मुश्किल यह है कि इस चुप्पी को गलत समझ लिया जाता है। कभी सहमति, कभी असहमति, असली मुद्दों पर बात ही नहीं हो पाती। ये तो एक तरह का सामाजिक जाल बन गया। सब चुप हैं क्योंकि सबको लग रहा है बाकी लोग शायद ठीक हैं और कोई अलग नहीं देखना चाहता, और पैसे का मामला इसे और मुश्किल बना रहा है। तो इन चारों स्थितियों को देखकर इस पूरे प्रयोग का निचोड़ क्या है? क्या कहता है स्रोत? निचोड़ ये है, जैसा स्रोत बताता है, कि वेतन में बदलाव सिर्फ नंबर बदलना नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये कर्मचारियों की मानसिक और भावनात्मक सेहत पर गहरा असर डालते हैं। जब प्रक्रियाओं में निष्पक्षता नहीं लगती, जैसे स्थिति 1 में, तो भरोसा टूटता है। सीधा सीधा जब इक्विटी और समानता जैसे अलग अलग निष्पक्षता के आइडियाज को बिना सोचे समझे मिला दिया जाता है स्थिति 2 में, तो कंफ्यूजन और निष्क्रियता पैदा होती है। जब नुकसान और फायदे की खबर एक साथ सबके सामने दी जाती है स्थिति 3 में, तो नेगेटिव भावनाएं हावी हो जाती हैं, क्योंकि नुकसान ज्यादा महसूस होता है। और जब सार्वजनिक रूप से त्याग या उदारता दिखाने को कहा जाता है बिना एक सुरक्षित माहौल बनाए स्थिति 4 में, तो नतीजा अक्सर चुप्पी और गतिरोध होता है। स्रोत साफ कहता है, वेतन परिवर्तन मानव मनोविज्ञान से बहुत गहरे जुड़े हैं। इनका असर कर्मचारियों की भावनाओं, उनके विश्वास, उनकी नौकरी से संतुष्टि और यहाँ तक कि उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी बढ़ता है। इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। ये सिर्फ HR पॉलिसी नहीं है, ये तो मानवीय भावनाओं और धारणाओं को संभालने का मामला है। तो फिर अगर ऐसे बदलाव करने जरूरी हों तो इसे बेहतर तरीके से कैसे करें? क्या स्रोत ने इस पर कुछ बताया? हाँ बिल्कुल, स्रोत कुछ ठोस सुझाव देता है कि अगर यही प्रयोग दोबारा या बेहतर ढंग से करना हो तो क्या करें। सबसे पहले बातचीत का तरीका। स्रोत कहता है कि बदलावों के बारे में पहले अकेले में बात करें, प्राइवेटली। इससे सम्मान झलकता है और लोगों को सवाल पूछने, अपनी चिंता बताने के लिए एक सुरक्षित जगह मिलती है। उसके बाद ही शायद सार्वजनिक घोषणा हो अगर जरूरी हो। अच्छा, पहले प्राइवेट। हाँ। दूसरा, निष्पक्षता के सिद्धांत पर टिके रहें, या तो इक्विटी योग्यता के अनुसार या समानता सब बराबर, पर दोनों को ऐसे ना मिलाएं कि कंफ्यूजन हो। और अगर कटौती करनी ही पड़े तो उसके भावनात्मक असर को कम करने के लिए उसे धीरे धीरे लागू करने पर विचार करें, एकदम से झटका देने की बजाय। सही बात है। और अगर कोई स्वैच्छिक बंटवारे या दान जैसा विचार है भी, तो उसे पब्लिक प्रेशर बनाने के बजाय ऑप्शनल रखें, मतलब ऑप्ट इन और प्राइवेट। लोगों को बिना किसी सामाजिक दबाव के अपनी मर्जी से फैसला करने दें। स्रोत का निचोड़ यही है कि वेतन जैसे बदलावों को
उतनी ही सावधानी और योजना से मैनेज करें जितनी सावधानी से कोई नया प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं। स्पष्ट संचार, कर्मचारी विश्वास और मनोवैज्ञानिक सुरक्षा सबसे ऊपर होनी चाहिए। ये सुझाव बहुत ही व्यावहारिक लगते हैं। प्राइवेट बातचीत, स्पष्ट सिद्धांत, धीरे धीरे लागू करना और स्वैच्छिकता पर जोर, ये सब विश्वास बनाने और नेगेटिव असर कम करने में मदद कर सकते हैं। तो इस पूरी चर्चा से ये तो साफ है कि कार्यस्थल में सैलरी बदलना कितना पेचीदा हो सकता है। ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये न्याय की हमारी समझ, निष्पक्षता की अलग अलग परिभाषाएं, नुकसान से बचने की हमारी फितरत और समूह के दबाव, इन सब मनोवैज्ञानिक चीजों का एक जटिल जाल है। बिल्कुल। और ये हमें एक महत्वपूर्ण सवाल की तरफ ले जाता है। क्या इन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को समझना संगठनों को जरूरी बदलाव लागू करने में मदद कर सकता है? क्या हम ऐसी प्रक्रियाएं बना सकते हैं जो कर्मचारियों पर नेगेटिव असर कम करें, जो इंसानी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं का ज्यादा सम्मान करें? और हाँ, यहाँ एक बात सोचने वाली है। इस प्रयोग में जो हुआ वो सार्वजनिक घोषणा और प्रस्ताव था। सोचिए अगर इसके बजाय मैनेजमेंट ने बदलाव की घोषणा से पहले और बाद में हर कर्मचारी से अकेले में सहानुभूति से बात की होती, तो क्या नतीजा अलग होता? क्या वो खामोशी टूट सकती थी? और अगर हाँ, तो वो बातचीत कैसी होती? इस सवाल के साथ आपको छोड़े जाते हैं, विचार कीजिएगा।